हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान या अंकित मान। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहिए। दोस्तों प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे ये होता क्या है। दोस्तों प्लेस वैल्यू संख्या का वह मान जो स्थान के साथ बदलता रहता है। दोस्तों संख्या का वह मान जो स्थान के साथ बदलता रहता है उसे दोस्तों स्थानीय मान कहा जाता है। दोस्तों जो स्थान के साथ संख्या न बदलता है उसे अंकित मान कहा जाता है। दोस्तों संख्या का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, जैसे 3 का अंकित मान 3 ही होगा, 4 का अंकित मान 4 ही होगा, 5 का अंकित मान 5 ही होगा। दोस्तों ये स्थान अपना कभी नहीं बदलता है, उसे दोस्तों अंकित मान कहा जाता है। जैसे दोस्तों हम ट्रिक के साथ देखते हैं। ट्रिक है दोस्तों, हम हमेशा स्थान यानी प्लेस बदलते रहते हैं। दोस्तों हम हमेशा स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन अंकित यानी फेस ये कभी नहीं बदलता है। जैसे दोस्तों 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 6 का दोस्तों 6 ही होगा। दोस्तों अंकित मान जो है वो कभी नहीं बदलता है, लेकिन प्लेस जो है स्थान वो बदलता रहता है। फेस दोस्तों फेस जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। आप दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 2 4 में 2 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। दोस्तों 2 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। दोस्तों ये बहुत ही सरल है। दोस्तों इसे करने के लिए 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। दोस्तों आइए करते हैं इसको। दोस्तों कितना है 2 4। इसमें दोस्तों 2 का स्थानीय मान बोल रहा है। दोस्तों 2 कहाँ पर है। दोस्तों 2 यहाँ पर है। दोस्तों तो यहाँ एरो कर देंगे। दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ 2 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों कितना अंक है। दोस्तों 3 अंक है, तो यहाँ 3 जोड़ दे देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 है। दोस्तों यहाँ भी एरो लगा देंगे। दोस्तों 2 का क्या देंगे 2। उसके बाद दोस्तों 2 के बाद कितना अंक है, तो 1 ही अंक है। दोस्तों तो 1 ही अंक यहाँ पर लिख दिए हैं 0। अब दोस्तों दोनों का योग बोला करने के लिए, यानी 2 4 में 2 के स्थानीय मान का योग। दोस्तों इसमें योग बोल रहा है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। दोस्तों इन दोनों को जोड़ने पर दोस्तों कितना होगा। दोस्तों 2000 में दोस्तों 20 जोड़ेंगे तो 2020 हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर 2020 होगा। आप देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर कितना होगा। दोस्तों 3 का स्थानीय मान और अंकित मान बोल रहा है। दोस्तों इसमें स्थानीय मान भी बोल रहा है और अंकित मान भी बोल रहा है। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। दोस्तों 5 तक लिख दिए हैं इसमें। अब है दोस्तों 3 का स्थानीय मान बोल रहा है, तब दोस्तों स्थानीय मान बोल रहा है तो स्थानीय मान निकालेंगे। दोस्तों स्थानीय मान निकालने के लिए दोस्तों 3 का बोल रहा है। दोस्तों 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है 3। दोस्तों यहाँ एरो कर देंगे और यहाँ पर दोस्तों 3 लिख देंगे। अब दोस्तों कितना है उसके बाद, तो 2 है दोस्तों, तो 1 2 0 कर देंगे। दोस्तों ये निकल गया स्थानीय मान। अब दोस्तों इसमें अंकित मान निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने अभी क्या बताया, अंकित मान है दोस्तों ये कभी नहीं बदलता है। 3 का अंकित मान 3 ही होगा, 4 का 4 ही होगा। दोस्तों प्लेस बदलता है लेकिन फेस नहीं बदलता है। दोस्तों फेस नहीं बदलता है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 3 का अंकित मान 3 ही होगा। दोस्तों यहाँ पर 3 दे दिए हैं। अब दोस्तों 300 में से जो 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा।
दोस्तों 300 में से दोस्तों 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 297 हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर देखते हैं कहाँ पर है। दोस्तों इसका राइट आंसर है 297। दोस्तों इसका राइट आंसर 297 हो जाएगा। अब अगला है दोस्तों 3 5 3 6 2 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान क्या होगा? दोस्तों इसमें स्थानीय मान और अंकित मान बोल रहा है। दोस्तों करेंगे दोस्तों 10 सेकंड में कर लेंगे इसको भी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 3 5 3 6 2। दोस्तों इसमें बोल रहा है पहले 5 का स्थानीय मान। दोस्तों 5 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो यहाँ दोस्तों 5 लिख देंगे। अब दोस्तों कितना है अंक? तो 3 अंक है दोस्तों। तो 1 2 3। दोस्तों 3 को 0 दे देंगे। दोस्तों 3 को 0 दे दिए हैं। अब दोस्तों 5 का अंकित मान भी बोल रहा है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया अंकित मान कभी नहीं बदलता है, यानी फेस जो है दोस्तों वो कभी नहीं बदलता है। और दोस्तों स्थानीय मान ये बदलता रहता है। दोस्तों 5 का अंकित मान कितना होगा? 5 ही होगा। दोस्तों तो दोस्तों 500 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो दोस्तों 500 में से 5 घटाएंगे तो 495 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कितना होगा? तो दोस्तों 495 कहाँ पर है? तो दोस्तों ये रहा 495। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 70560 में 5 का और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा? दोस्तों इससे बोल रहा है स्थानीय मान का गुणनफल कितना होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 70560। दोस्तों मैं इसमें बोल रहा है 5 का। दोस्तों 5 कहाँ पर है? यहाँ पर 5 है दोस्तों। दोस्तों उसके बाद यहाँ 5 लिख दिए हैं। कितना है दोस्तों अंक? 2 अंक है। तो 1 2 अंक लिख दिए हैं। और दोस्तों 6 का स्थानीय मान बोल रहा है। तो यहाँ 6 है दोस्तों। दोस्तों यहाँ 6 है तो यहाँ 6 लिख दिए हैं। अब दोस्तों कितना है अंक? 1 यहाँ दोस्तों लिख दिए हैं। अब दोस्तों 500 को दोस्तों जैसे हम बोल रहे हैं दोस्तों गुणनफल यानी कि गुना करने के लिए। तो 500 गुने 60। दोस्तों ये 500 गुने 60 कितना होगा? दोस्तों 500 गुने 60 ये कितना होगा? तो दोस्तों 500 गुने 60 ये हो जाएगा दोस्तों 30,000। दोस्तों इसका आंसर ये होगा। दोस्तों आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो कमेंट में दोस्तों कमेंट करके बताना। मैं इससे भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाऊंगा। दोस्तों इससे हल्का दोस्तों आप लोगों को कहीं भी नहीं सिखाएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।